वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं स्पेलिंग लिखना। देखिए, इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि ए के लिए ए कब लिखते हैं, ई कब लिखते हैं, ए वाई कब लिखते हैं। एकदम अच्छे से मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगी और आपको भी लिखने के लिए दूंगी कि आपको ये स्पेलिंग लिखनी है। लास्ट में हम आपके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट लेके आए हैं जिसमें आप काफ़ी सारी प्रैक्टिस करके स्पेलिंग और भी अच्छे से सीख सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ें समझ में आ सके। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ए के लिए ए कब लिखते हैं। अगर कभी भी अगर आपको ए के लिए ए लिखना हो तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी ए की आवाज़ धीरे से होगी, जैसे ए, तो वहाँ पर हमेशा ए के लिए ए लिखा जाएगा। तो जब भी हम ए को थोड़ा लंबा बोलेंगे तो हमेशा ए के लिए ए ही लिखा जाएगा। जैसे बेबी, डाटा, क्रेजी, लेडी। अब इसमें आप देख रहे हैं बेबी, डेटा, क्रेजी, लेडी। अगर आप इसे जल्दी बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे बेबी, डेटा, क्रेजी, लेडी। अजीब लग रहा है ना। तो हमेशा जब भी धीरे से बोला जाए तो ए के लिए ए लिखा जाएगा। अब इसको हम लिख के दिखाते हैं कैसे लिखा जाएगा। हमने लिखा बेबी, BABY, बेबी। तो हमने ए के लिए ए लिखा। ऐसे डेटा, तो डेटे के लिए हमने क्या लिखा, डा के लिए डी, फिर ए के लिए ए और टा के लिए टी, और लास्ट में जब भी आ का डंडा आएगा तो आ के डंडे के लिए ए लिखा जाएगा। उसके बाद क्रेजी कैसे लिखा, का के लिए हमेशा सी लिखे, फिर रा के लिए आर लिखा, ए के लिए ए लिखा, क्रे, और जा के लिए जेड लिखा। जब भी लास्ट में जाए तो आप जेड लिख सकते हैं। लास्ट में कभी भी ई की मात्रा आएगी तो हमेशा वाई लिखा जाएगा। उसके बाद लेडी, तो ले यानी कि LA, ए की मात्रा के लिए ए लिखेंगे और डा के लिए डी, और लास्ट में ई के लिए चाहे छोटी मात्रा हो चाहे बड़ी मात्रा हो, ई की हमेशा वाई लिखा जाएगा। इसी तरीके से जैसे रेडियो है तो आर, रा के लिए लिखा, ए के लिए ए लिखा, डा के लिए डी लिखा, और ई के लिए आई लिखा। और कभी भी लास्ट में यो लिखना हो तो हमेशा ओ लिखेंगे, रेडियो। तो हमेशा याद रखिएगा ओ या यो की साउंड आएगी तो ओ, उसके लिए आपको ओ लिखना है। जैसे पोटैटो, जैसे पोटैटो देख रहे हैं तो PO, पो हो गया। टी के लिए टा के लिए टी लिखा, ए के लिए ए लिखा, फिर टो के लिए TO, पोटेटो, पोटेटो होता है। उसके बाद बेसिक, बा के लिए बी लिखेंगे, फिर ए के लिए ई लिखेंगे, शा के लिए एस लिखेंगे, आई हमेशा ई की मात्रा के लिए लिखा जाता है, और का के लिए हमेशा सी लिखेंगे यानी कि बेसिक। उसके बाद पेपर, तो पा के लिए पी, ए के लिए ए, फिर पा के लिए पी, और लास्ट में जब भी रा आएगा तो हमेशा रा के लिए ER लिखेंगे, कभी भी सिर्फ आर नहीं लिखते हैं। ये आपको समझ में आया। अब कुछ स्पेलिंग हम आपको देंगे लिखने के लिए, क्योंकि ए का आपको पता चल गया कि ए कब लिखते हैं। तो अब आप हमें कमेंट में लिख के दिखाएंगे जो हमने आपको दिया है। तो देख लेते हैं वो कौन सी स्पेलिंग है। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं बैट, कैट, मैट, सैट, रैट, बैड, लैट, सैट। तो यहाँ पर सब में धीरे बोला जा रहा है तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी। जैसे BAT बैट होता है, इसी तरीके से बाकी सारे आप मुझे कमेंट में लिख के दिखाइए। मैं आप सभी का आंसर देखूंगी। जिन्होंने गलत लिखा होगा उनको भी कमेंट करके बताऊंगी कि ये मिस्टेक है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख के दिखाएं, क्योंकि आपका ये होमवर्क है, आपको लिख के दिखाना ही है। और जो भी गलती होगी मैं आपको कमेंट में ज़रूर बताऊंगी, ठीक होगा तो भी कमेंट करके ज़रूर बताऊंगी। तो सभी को कमेंट करना है, और आप देखिएगा मैं सभी के कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी और आंसर भी ज़रूर दूंगी। ठीक है, तो ये आप लिख के मुझे भेजिए। अब आगे जानते हैं। आप देखिए, कभी भी अगर जल्दी से ए की आवाज़ आए, जैसे ए ऐसे बोला जाए, तो हमेशा ए के लिए ई लिखें। कहीं पर भी अगर जल्दी से ए की आवाज़ आएगी तो ए के लिए क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। वेरी गुड। अब जैसे हमने लिखा बैब, पेस्ट, तो इसे बैब नहीं पढ़ेंगे, बैब जल्दी बोलेंगे। पेस्ट, रेस्ट, रेंट। ज़रूरी नहीं कि आप लिख ही रहे हैं, आपको पढ़ने में भी जल्दी ही बोलना है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे ही गलत तो लिखा भी गलत ही जाएगा। तो जल्दी ही बोलना है और जल्दी ही ई के लिए, ए के लिए ई लिखना है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे आपने देखा बैब,
तो बा के लिए डब्ल्यू लिखेंगे। जब भी जल्दी से बा का साउंड होगा तो डब्ल्यू लिखा जाएगा। ए के लिए ई लिखा जाएगा, फिर से पा के लिए बी लिखा जाएगा, पेस्ट। तो पा के लिए पी, जल्दी से ए बोला जा रहा है तो ई, आधा शा कहीं पर भी होगा तो हमेशा ऐसा आएगा, कभी भी सी नहीं लिखना है। और टा के लिए टी। इसी तरीके से रेस्ट, तो जैसे रेस्ट बोलते हैं हम जल्दी बोलते हैं रेस्ट, ऐसे नहीं बोलते ना। तो रा के लिए आर आएगा, ए के लिए ई आएगा, आधा शा के लिए ऐसा आएगा और टा के लिए टी आएगा। जब भी षष्ट का साउंड आएगा ना तो हमेशा एस टी लिखे। रेंट, जल्दी बोल रहे हैं, रा के लिए आर, फिर ए के लिए ई, फिर अंक की बिंदी जो है उसका मतलब होता है ना, तो उसके लिए हम एन लिखेंगे। और टा के लिए टी। जैसे एलिफेंट, तो एलिफेंट होता है, एलिफेंट नहीं बोलते। तो ए के लिए ई, फिर ला के लिए एल, और ई की मात्रा के लिए ई क्यों लिखा गया है। जब भी कभी भी आपको ली लिखना हो तो हमेशा ली के लिए एल ई ही लिखा जाता है, कभी भी एल आई नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एल ई लिखा गया है। क्या होगा, एल ई। उसके बाद फा के लिए पी एच लिखते हैं। फिर फा के लिए पी एच कुछ ही वर्ड मीनिंग में लिखा जाता है, सभी जगह बिल्कुल नहीं लिखना है, सिर्फ एक दो वर्ड मीनिंग है वहाँ लिखना है। जैसे एलिफेंट हो गया, फोन हो गया, फोटोग्राफ हो गया, यही कुछ वर्ड मीनिंग है जहाँ पर आपको पी एच लिखना है। बाकी सभी जगह फा के लिए एफ लिखे, ए की मात्रा के लिए ए लिखे, क्योंकि फेंट बोला जा रहा है, फेंट ऐसे नहीं बोलना है। ना के लिए एन लिखेंगे, टा के लिए टी। उसके बाद एल्क, तो एल्क जल्दी बोल रहे हैं तो ए के लिए ई लिखेंगे, आधा ला के लिए एल लिखेंगे, और का के लिए के। अब यहाँ पर का के लिए के कब क्यों लिखा गया, क्योंकि जब भी ढाई अक्षर होगा, जैसे एक दो तीन, क्योंकि ये ना एक मान दो माना जाएगा ना ये तीन माना जाएगा। अब इसे हम आप ऐसे ये देख सकते हैं, जब भी कोई आधा लेटर आए उसके बाद का आए तो हमेशा के लिखेंगे। तो ये समझ में आया। बात जैसे एम्पेटी, हम बहुत से लोग एम्पटी भी बोलते हैं, लेकिन एम्पटी बोला जाता है। तो ए के लिए ई लिखेंगे, माँ के लिए एम लिखेंगे, पा के लिए पी लिखेंगे, टा के लिए टी, और लास्ट पे ई की मात्रा के लिए वाई। देखिए इसमें माँ आधा था, आधा माँ कभी भी लिखना हो तो सिर्फ एम लिख दीजिए और कुछ नहीं लिखना है, तो वो आधा हो जाएगा। आधा पा लिखना हो तो पी लिख दीजिए, बस हो गया। लेकिन टा पूरा था तो टा के बाद मात्रा आ गई है तो पूरक लगेगा है। तो ये क्या है, एम्पटी, यानी कि खाली। उसके बाद है एंड, तो ए के लिए ई लिखा जाएगा, आंकी बिंदी के लिए एन लिखा जाएगा, और डा के लिए डी लिखा जाता है। तो ये समझ में आया। अब कुछ हम आपके लिए दे रहे हैं जो आपको कमेंट में लिख के दिखाना है। जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे आपको लिखना नहीं आएगा। तो प्लीज़ खुद से ज़रूर लिखें, क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर लिखेंगे, और आप सभी के कमेंट में ज़रूर चेक करूँगी। तो आप शुरू में ही लिख के भेजें, ज़्यादा टाइम बाद लिख के भेजेंगे तो वीडियो में मुझे पता नहीं चलेगा। तो वीडियो को कोशिश करिए सबसे पहले देखने की, ताकि आप सबसे पहले कमेंट करें और आपके कमेंट में जल्दी से पढ़ के आंसर दे सकूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट टॉपिक है जो हम जानेंगे कि ए के लिए ए वाई कब लिखा जाता है। तो कभी भी लास्ट में अगर आपको ए लिखना होगा तो हमेशा ए के लिए ए वाई लिखा जाएगा। जैसे कि हुर्रे में आप देख रहे हैं लास्ट में ए आ रहा है, टुडे में लास्ट में ए आ रहा है, रीप्ले में लास्ट में ए आ रहा है, डिस्प्ले में भी लास्ट में ए आ रहा है। तो जब भी लास्ट में ए आएगा तो क्या लिखेंगे, ए वाई लिखेंगे। कभी भी आपको ए आई नहीं लिखना है, ई भी नहीं लिखना है, ना ही ए लिखना है। तो आपको लास्ट के ए के लिए कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ ए वाई लिखना है। तो ये अगर आप नहीं याद करेंगे तो हमेशा आपकी गलती होगी होगी। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब चलिए कुछ प्रैक्टिस देख लेते हैं और फिर मैं आपको भी लिखने के लिए दूंगी, आप भी लिख के मुझे दिखाइएगा। चलिए देखते हैं। जैसे हमने लिखा हुर्रे, तो हा के लिए एच लिखा, ऊ के लिए यू लिखा। अब आप कहेंगे कि आपने तो ऊ के लिए डबल ओ बताया था, लेकिन यहाँ पे यू क्यों आया। कुछ गिनी चुनी वर्ड मीनिंग में ऊ के लिए यू आता है। जैसे हुर्रे हो गया, बुल हो गया, पुल हो गया, पुस हो गया, पुट हो गया, पूसी हो गया। तो ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, आप एक बार देख लीजिए। तो मैंने आपको बताया, इन्हें भी लिख के याद कर लीजिएगा। तो ऊ के लिए यू लिखते हैं कुछ में, जैसे मैंने बताया। और जो हमारा रा है वो दो दो हैं, एक रा की मात्रा लग रही है और एक रा नीचे लिखा हुआ। लेकिन आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो हमेशा याद रखिएगा, तीसरे नंबर पे जब भी रा आएगा तो हमेशा दो बार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर भी हम दो बार इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये तीसरे नंबर पे, जैसे एच पहला नंबर हो गया, यू दूसरा नंबर हो गया, और आर हमारा तीसरा नंबर हो गया, तो इसलिए हम डबल लिख रहे हैं। बचा ए के लिए ए वाई लिख रहे हैं। तो क्या हो गया, हुर्रे। उसके बाद टुडे, तो हमेशा याद रखिएगा टू के लिए टी ओ लिखे, कभी भी टी डबल ओ नहीं लिखना है, या फिर टी और जो ओ ए वगैरह नहीं लिखनी। पर भी टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टी ओ।
एक टू ओ वाला भी होता है TWO, वो दो के लिए होता है, जैसे दो बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टू का मतलब दो नहीं है तो TO लिखेंगे। डा के लिए डी लिखेंगे और ए की मात्रा के लिए AY, तो क्या हो गया टुडे। उसके बाद रीप्ले, तो री के लिए हमेशा RE लिखेंगे, RI नहीं लिखना है। तो जहाँ पर भी री आएगा तो क्या लिखेंगे RE लिखेंगे। पा के लिए P लिखेंगे, ला के लिए L लिखेंगे और ए की मात्रा के लिए AY लिखा जाएगा। उसके बाद है डिस्प्ले, तो डी के लिए DI ही लिखेंगे इसको सिंपल तरीके से। सा के लिए S लिखेंगे, जब भी आधा शा आएगा तो S ही आएगा। पा के लिए P लिखेंगे, ला के लिए L और ए के लिए AY। ठीक है, तो ये क्या हो गया डिस्प्ले। तो आपने देखा सभी में AY लिखा है हमने। अब यहाँ पर कुछ और है, जैसे अवे, तो जब भी आ का साउंड शुरू में आए तो हमेशा ए लिखेंगे और बा के लिए W लिखेंगे, क्योंकि अवे में जल्दी से व बोला जा रहा है ब, तो वहाँ पर W आएगा। ठीक है, और ए के लिए तो AY लिख ही रहे हैं, तो ये क्या हो गया अवे हो गया। डे, अडा के लिए डी लिखेंगे और AY लिखना ही है। ओके, ओ के लिए ओ लिखते हैं, का के लिए के लिखेंगे। अब आप कहेंगे यहाँ पर के क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए हम जो ओके लिखते हैं ना, ये हमारा दूसरा नंबर है। और कभी भी अगर का के बाद अगर ए आता है तो सी लिखते हैं, लेकिन ओके में हमेशा ओ के ही लिखेंगे, क्योंकि इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है। और ए के लिए ए लिखेंगे। क्ले, का के लिए हमेशा सी लिखे जब भी आधा का हो, ला के लिए एल लिखे और ए की मात्रा के AY। ये आपने समझा। अब हम कुछ आपके लिए दे रहे हैं वर्ड मीनिंग, जो आपको हमें कमेंट में लिख के दिखानी है, तो आप मुझे लिख के दिखाइए। उसके बाद मैं सभी के आंसर चेक करूंगी और आपको जो भी मिस्टेक होगी वो मैं कमेंट में ही लिख के बताऊंगी। जैसे आपको लिखना है प्रे, वे, से, स्ले, में, पे, ले, डे, तो ये सारी स्पेलिंग आपको कमेंट में लिखनी है। इसमें लास्ट में ए आ रहा है तो आपको पता है। अगर सारी नहीं भी लिख पा रहे तो जितनी लिखनी आ रही है उतनी लिख के हमें कमेंट में ज़रूर दिखाएं। जितना लिखेंगे उतना सीखेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो लिखेंगे ज़रूर, और नहीं सीखना चाहते हैं तो अपना टाइम खराब मत करिए। प्लीज़ सीखने के लिए आए तो सीख के ही जाइए। आप कुछ होमवर्क देख लेते हैं जो आपके लिए और है, जो उससे आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। कि AY हमेशा बीच में आता है और इसका साउंड होता है ए का, जैसे RAIL। तो ये जो बीच में खालिस्तान दिख रहे हैं इसमें आपको AI लिखना है और आपको इसको पूरी स्पेलिंग लिख के कमेंट में लिख के दिखाना है। जैसे रेन हो गया, रेल हो गया, नील हो गया, सेल हो गया, जेल हो गया, तो ये आपको हमें कमेंट में लिख के दिखाना है। इससे आपको आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी और आपको लिखने में मात्राओं का पता चलेगा और आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। तो पहला तो AI वाला आपको लिख के दिखाना फिल इन द ब्लैंक, दूसरा AY वाला। तो AY वाले में आप देख रहे हैं जैसे डे, से, वे, ट्रे और पे, तो सब में लास्ट में ए आ रहा है, तो आपको AY इस पे फिल करना है और कमेंट में पूरा करके लिख के दिखाना है। तो ये आपका होमवर्क है। आपसे रेगुलर मैं क्लास करूँगी एक दिन छोड़ के, लेकिन आपको होमवर्क ज़रूर दूंगी। आप अपना काम करके होमवर्क करके मुझे कमेंट में ज़रूर दिखाएंगे, प्रॉमिस करिए। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम आपको साथ में नोट्स भी देंगे, तो नोट्स भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल सीखेंगे। और अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगी हो, छूट गई हो, समझ में ना आई हो, तो हमें कमेंट ज़रूर करें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और अगर आप और भी कोई चीज़ सीखना चाहते हो तो कमेंट में बताइएगा। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।